हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। चलिए तो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। तो आज के इतिहास में आज डेट क्या है? आज डेट है 21 फरवरी। तो आज के इतिहास में हम क्या बात करते हैं? आज के इतिहास की जो वीडियो होती है उसमें हम बात करते हैं कि जो जिस दिन डेट है, जैसे आज का 21 फरवरी है तो आज के दिन इतिहास में या फिर जो हमारा पास्ट था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे देश के अंदर आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो पहली न्यूज क्या है? हमारी पहली घटना क्या है? 21 फरवरी। यहाँ पे हम रानी चिन्नम्मा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रानी चिन्नम्मा कौन है? देखिए कर्नाटक की रानी है ना। कर्नाटक उस समय पे जो प्रिंसली स्टेट थी, है ना, जो राज्य था उस टाइम पे कर्नाटक, उसकी रानी है। उस टाइम पे कर्नाटक का नाम कर्नाटक नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे कर्नाटक का नाम क्या होता था? किट्टूर। किट्टूर, तो ये किट्टूर की रानी थी। ओके, तो ये किट्टूर की रानी थी। अब इनके बारे में आपको पहले इनका जीवन काल बता देता हूँ, कब से कब तक था, फिर मैं इनकी जो भी इनके मतलब कैसे कैसे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। देखिए स्वतंत्रता सेनानी थी एक हमारे यहाँ की। तो पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इनका जीवन काल क्या था, फिर पूरी जो बैकग्राउंड था पूरा वो सारा कुछ आपको समझाऊंगा इन्होंने कैसे कैसे अंग्रेजों से लड़ाई करी। तो आज के दिन क्या हुआ था? 21 फरवरी 1829 को क्या हुआ था? कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चिन्नप्पा का निधन हुआ था। आज के दिन रानी चिन्नप्पा का निधन हुआ था। तो इनका पूरा जीवन काल अगर मैं बताऊं, मतलब इनका कब जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु तो आपको पता चल गई 21 फरवरी 1829 को हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था इनका 28 अक्टूबर 1778। 28 अक्टूबर 1778 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी 21 फरवरी 1829 को, ठीक है। किट्टूर की रानी थी ये। किट्टूर जो है मतलब पुराना नाम था, जो प्रिंसली स्टेट थी ना, जो वो राज्य था उस समय पे, जो राजा राज्य था उसको क्या बोलते थे? किट्टूर बोलते थे। आज के समय पे जिसको कर्नाटक बोलते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं ना, देखिए इनकी जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों, किस लिए हुई थी? एक अंग्रेजों का एक लॉ था, है ना, एक डॉक्ट्राइन था। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत था। क्या था उसका नाम? उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। इसमें क्या था? इसमें अंग्रेज क्या बोलते थे कि देखिए कोई राजा, कोई राज्य है ना, उसके अगर राजा की मृत्यु हो जाए किसी वजह से, उसके अगर राजा की मृत्यु हो जाए और उसका जो भी बच्चा है, बच्चा मतलब उसको हायर मतलब जो उसको विरासत को संभालेगा, है ना, जो उसका विरासत को संभालेगा, लड़के ही संभालते थे उसका विरासत को, तो जो उसकी विरासत को संभालेगा वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो विरासत को संभाल सके। करीबन 5-7 साल का तो होना चाहिए, ये अंग्रेजों का कहना था। अगर किसी राज्य में ऐसा नहीं है, या तो उनके कोई बेटा ही नहीं है या फिर कोई बेटा बहुत छोटा है, तो क्या करते थे अंग्रेज, जो जैसे ही राजा हमारा उसके बाद उस राज्य को, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था ना, जो हिस्सा था पूरा, उसमें मिला देते थे उसको। मतलब वो राज्य जो है किसका हिस्सा बन जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाएगा, है ना। ये किसके अंदर था? ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के अंदर। ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था डलहौजी ने, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन? डलहौजी। उन्होंने ये शुरू किया था, ये डॉक्ट्राइन शुरू किया गया था। तो इसी की वजह से लड़ाई किसकी हुई थी? इनकी लड़ाई हुई थी। ये कैसे कैसे हुई थी मैं भी आपको बताऊंगा। इसी की वजह से रानी चिन्नप्पा जी की लड़ाई हुई थी, और इसी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी भी इसी वजह से लड़ाई हुई थी, है ना। देखिए इन दोनों को एकदम सिमिलर सा ही माना जाता है ना। बस इतना है, ये साउथ में थी, वो नॉर्थ में थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई नॉर्थ में थी और ये साउथ में थी। इनको भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह इनकी वीरांगना इनको बोला जाता है। उसी की तरह, उन्हीं की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही इन्होंने भी बहुत मतलब अंग्रेजों से बहुत मेहनत से लड़ाई की थी, ठीक है। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं आपसे, तो क्या हुआ 1816 में इनके पति जो थे, इनके जो हस्बैंड थे, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इनके एक बच्चा था, वो ठीक उम्र का था, वो बन सकता था राजा, लेकिन 1824 में उसकी भी मृत्यु हो गई। जो इनका बेटा था 1824 में उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई ना, तो इनको फिर पता चल गया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी है, इसके थ्रू जो है अंग्रेज जो है मेरा जो राज्य है, जो किट्टूर राज्य है मेरा, इसको ले लेंगे, है ना। अभी तो उसको यही संभाल रही थी, जब दोनों लोगों की मृत्यु हो गई संभाल यही रही थी, लेकिन इनको पता था जो अंग्रेज है इसको ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो बॉम्बे था, है ना, उस टाइम पे जो बॉम्बे था, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था ना अंग्रेजों का जो पूरा इलाका था, जो भारत उन्होंने कब्जा रखा था, अलग अलग प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। बंगाल में इधर था, दिल्ली में अलग था, और इधर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुंबई में अलग था। तो मुंबई के जो गवर्नर थे उनको इन्होंने लेटर लिखा और उससे कहा कि देखिए ऐसे ऐसे मेरी परेशानी समझिए, मैं किसी ना किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन लूंगी, लेकिन अभी मेरे राज्य को मत कब्जाइएगा। लेकिन इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये बात, इनकी शर्त मानी नहीं। जब इनकी वो शर्त मानी नहीं गई, तो क्या हुआ, अंग्रेजों पहले तो शर्त नहीं मानी, फिर दूसरा अंग्रेजों को आकर्षित कर लिया इन्होंने अपनी तरफ इस लेटर के थ्रू। और जैसे अंग्रेजों को आकर्षित किया, अंग्रेजों ने आके इनको जो राज्य था उसको घेर लिया आसपास आके। फिर इन्होंने लड़ाई शुरू करी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो पहला रिवॉल्ट हुआ 1824 में। जो पहला रिवॉल्ट हुआ 1824 में इन्होंने किया,
उसको इन्होंने जीत लिया। 1824 वाला जो रिवॉल्ट था ये जीत गई, लेकिन फिर दूसरा रिवॉल्ट हुआ 1825 में। 1825 वाला जो रिवॉल्ट हुआ उसको हार गई, है ना, उसको हार गई और अंग्रेजों ने इनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रख लिया। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होते हैं? जो कैद करके जिनको रख लिया जाता है। जब कोई लड़ाई होती है तो उसके बाद जो जैसे कोई पक्ष हार गया तो उसके जो सैनिक होंगे या फिर जिसको भी राजा को आप रखना चाहो, जैसे यही हेड कर रही थी अपनी जो सेना थी, मतलब उस टाइम पे यही राजा यही रानी थी अपनी जो पूरी सेना थी, तो इनको उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रख लिया, मतलब इनको कैद करके रख लिया अपने पास। फिर 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनके ऊपर वही केस वेस चले, जैसे अंग्रेज जो है बताते अंग्रेज करते थे कि हम पूरी डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन वो ऐसी करके करते थे कि कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद फांसी दी जाएगी, तो ऐसी प्रॉपर इनको फांसी वगैरह दी गई थी केस वेस चल के, है ना। इसलिए इनकी मृत्यु जाके 1829 में हुई थी, लेकिन इनको कैप्चर कर लिया गया था 1825 में कर लिया गया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम किसमें आता है? जो 1857 जिसको हमारे देश का प्रथम आजादी का युद्ध बोलते हैं, उसमें नाम किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई का आता है। इसी तरह इनका जो नाम आता है वो 1824-25 का जो रिवॉल्ट अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था उसमें आता है इनका नाम। किसका नाम? रानी चिरप्पा का नाम। ओके, तो ये हो गया रानी चिरप्पा के बारे में, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो आज इनका क्या है? आज के दिन इनका निधन हुआ था, आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, तो 21 फरवरी 1994, सॉरी 1894, 1894 को क्या हुआ था? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। अगर मैं इनकी बात करूं ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों में साइंटिफिक बहुत सारी चीजों में इंडिया के लिए काम किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया है, वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट, है ना। तो साइंटिस्ट है ना, ये लेक्चरर भी थे, है ना। साइंस के जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाया करते थे। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने किस चीज के ऊपर काम किया है, क्या साइंटिफिक डिग्री डिस्कवरी है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है? देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए काम किया था। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती है ना हमारे यहाँ पे, ऐसी उनके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि जो टेक्सटाइल मिल्स होती है हमारे यहाँ पे, टेक्सटाइल मिल्स मतलब जो कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके जो प्रोसेस जो है कैसे उसको एफिशिएंट बनाया जाए, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। दूसरा, जो ऑयल ड्रिलिंग होती है आपकी, ऑयल ड्रिलिंग जो होती है ना, जो मशीनरीज होती हैं जिनसे ऑयल ड्रिल करके निकाला जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह जो निकाला जाता है जमीन के नीचे से, उन मशीन के ऊपर उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। आपका क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हो गए, और आपके वेजिटेबल ऑयल हो गया, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ओके, तो इनके अगर जीवन की बात करें, किसकी? शांति स्वरूप भटनागर के जीवन की बात करें तो इनका जन्म तो हमको पता चल गया 21 फरवरी 1894 को हुआ था। कब? 21 फरवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? अब इनकी मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1955 को। कब? 1 जनवरी 1955 को हुई थी इनकी मृत्यु। ओके, 1 जनवरी 1955 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बारे में कुछ और अचीवमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, देखिए भारत गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की, क्या नाम है उसका? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। आपने बहुत बार अभी भी इसका नाम सुना होगा, CSIR का, है ना। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं कोरोना टाइम में इसका नाम बहुत आया था। वैसे बेसिकली आता रहता है इसका नाम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है इसकी फुल फॉर्म? है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे, इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे शांति स्वरूप भटनागर। किसके? CSIR के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? वो थे आपके शांति स्वरूप भटनागर। और जो इंडियन रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, है ना, जो इंडिया में पहली रिसर्च लेबोरेटरी खुली थी ना, जो लैब खुली थी, लेबोरेटरी जो है पूरा फॉर्म होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लैब बोल देते हैं। तो जो पहली रिसर्च लैब खुली थी जिसमें रिसर्च वगैरह की जाती थी, वो किसके द्वारा खोली गई थी? वो खोली गई थी शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा। तो इसीलिए इनको, जो हमारे यहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज होती है, उनका जनक भी बोला जाता है। किसको? जो आपके यहाँ पे रिसर्च, हमारे यहाँ पे रिसर्च लैब होती है, लेबोरेटरीज होती हैं, है ना, लैब्स होती हैं, उसका जनक किसको बोला जाता है? इसका जनक बोला जाता है शांति स्वरूप भटनागर को। ओके, फिर ये यूजीसी के चेयरमैन भी थे। क्या थे? यूजीसी के चेयरमैन भी थे। यूजीसी क्या है आपका? अगर आप बहुत बार अपनी यूजीसी के बारे में सुना होगा, है ना, क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। बहुत सारे कॉलेज इसके द्वारा बहुत सारी डिग्री, आपने देखा होगा यूजीसी के बहुत ज्यादा पेपर भी होते हैं ना, ये जो आपके डॉक्टर वाली लाइन के पेपर होते हैं। ये कि यूजीसी क्या है? यूजीसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेजेस को एफिलिएट करती है, ठीक है। तो वो जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हम नाम से समझ रहे होंगे,
जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दे, ग्रांट का मतलब वो ग्रांट करे कि आप जो है एफिलिएट हो गए, आप एक पढ़ा सकते हो, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह काम कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देती है वो है आपकी यूजीसी, ओके, वो एक कमीशन है जो देती है उनको एफिलिएशन। तो इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो भी यही थे, कौन? शांति स्वरूप भटनागर। और इनके नाम पे देखिए एक अवार्ड भी मिलता है, इनके नाम पे एक अवार्ड भी मिलता है। क्या नाम है अवार्ड का? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक। क्या नाम है इनके अवार्ड का? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, वो इनके नाम पे अवार्ड मिलता है। फिर अगर इनको कोई अवार्ड मिला है आज तक भारतीय सरकार से, कहीं से भी ऐसा कोई अवार्ड, तो बहुत बड़ा अवार्ड हो, जी हाँ, इनको पद्म भूषण मिला है। कौन सा मिला है? पद्म भूषण। मैंने आपको कई बार बताया 4 अवार्ड होते हैं, कौन कौन से? सबसे ऊपर कौन सा आता है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला? इनको मिला है थर्ड वाला, पद्म भूषण। इनको मिला है पद्म भूषण, कब मिला था? 1954 में। तो पद्म भूषण इनको मिला है 1954 में, ओके, 1954 में इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये जो थी रानी चिन्नप्पा वाली जो न्यूज थी, जो मैं बता रहा था, इनका जांच के दिन निधन हुआ था, इसमें एक न्यूज और रह गई। देखिए इनका ना एक स्टैचू भी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका एक स्टैचू है कहाँ पे, जो हमारी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है ना, जो दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट जो है, जो संसद है हमारी, उसका जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में एक मूर्ति है, किसकी? रानी चिन्नप्पा जी की इसमें मूर्ति है, ओके। वो जो मूर्ति है उसको अनवील कब किया गया था, मतलब उसको जो है आप उसका इनॉग्रेशन है ना, उसका उद्घाटन कब किया गया था? उसका उद्घाटन किया था जो हमारे देश की प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति थी, कौन? प्रतिभा पाटिल जी। कब किया गया था? 2007 में। 2007 में उसका उद्घाटन किया गया था। किसका? जो मूर्ति है इनकी, रानी चिन्नप्पा जी की जो मूर्ति है, कहाँ पे है इनकी मूर्ति? जो हमारा संसद भवन है उसकी कॉम्प्लेक्स में, उसके जो आसपास वाला जो पूरा एरिया है ना, उसमें, ओके। चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है हमारी 21 फरवरी 1970 की न्यूज है। 21 फरवरी 1970 की न्यूज है। किसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं? हम इसके बारे में बात करने वाले हैं हरि विनायक पटस्कर, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? हरि विनायक पटस्कर के बारे में। ये कौन थे? ये एक राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन। इनके बारे में अगर बात करूं तो ये इंडियन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी? देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके लिए जो लोग बैठे थे ना, वो पूरी असेंबली बनी थी, वो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। वो बनी कैसे थी? देखिए 1946 में पहले हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, जिसमें मुस्लिम लीग हार गई थी और हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जीत गई थी, है ना। उसी के बाद जब हार गई थी, उसी के बाद तो मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि अब तो हमको अलग देश चाहिए ही, है ना, क्योंकि हमारे साथ वो हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। ये जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, इन्होंने जो है हमारी वोट जो है खरीद ली, जैसे करके उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद कि हमको एक अलग देश चाहिए, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा किया। पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज्यादा तेजी पकड़ ली उन्होंने करने में। उसी के बाद तो फिर उन्होंने दंगे वंगे शुरू किए थे जब वो हार गए थे। तो जो लोग जीते थे, क्योंकि जो लोग जीते थे, कौन जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। इन लोगों ने मिलकर क्या करा? इन लोगों ने मिलकर, क्योंकि उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए तो उसमें ऐसा तो था नहीं कि जी सरकार बनेगी उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो वो लिखना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए असेंबली बनानी थी, इसलिए वो वोटिंग हुई थी। तो उसमें कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और मुस्लिम लीग को इनवाइट भी किया कि आप अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजो और आप भी बैठो हमारे साथ। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, हमको तो अब अलग देश चाहिए, हमको कोई आपकी भीख नहीं चाहिए कि हम आपकी भीख पे आ जाए यहाँ पे, हम अपने देश का अलग से लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर जो वो पूरी असेंबली बनी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे और भी बहुत सारे आपको बड़े बड़े नेता थे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, ये भी थे उसमें से। कौन? हरि विनायक। ये जो हरि विनायक है ये भी थे उसमें, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी मेंबर थे। कौन? हरि विनायक जी। फिर ये जो है हमारी जो पहली सरकार बनी थी उसके अंदर कौन थे? वो आपके एविएशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे उसके अंदर, ओके। फिर और बताओ इनके बारे में, ये सेकंड गवर्नर भी रहे, कहां के? एमपी के। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के सेकंड गवर्नर भी रहेंगे। कौन? ये आपके हरि विनायक, है ना, हरि विनायक पाटकर। क्या 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 बताया मैंने इनके बारे में आपको? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर रहे ये। दूसरा, मैंने इनके बारे में क्या बताया कि ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे हमारे देश के। और तीसरा क्या बताया? ये सेकंड गवर्नर ऑफ एमपी मतलब मध्य प्रदेश भी रहे, ठीक है। अगर इनके उसकी बात करूं, इनके जीवन काल की बात करूं, कब से कब तक इनका जीवन रहा है, तो इनका जीवन रहा है 15 मई 1892, 15 मई 1892 से लेके आज के दिन क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई इनकी? 21 फरवरी 1970 को। कब मृत्यु हुई इनकी? 21 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु हुई। 21 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया, पॉलिटिशियन थे, क्या क्या इन्होंने पोस्ट हमारे यहाँ संभाली है बड़ी बड़ी, वो भी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे,
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे ये। दूसरा क्या बताया मैंने इनके बारे में आपको, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हमारे यहाँ के। तीसरा क्या बताया, सेकंड गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रहे, ठीक है। और इनके बारे में बताऊं आपके, ये वाइस चांसलर भी रहे। वाइस चांसलर कहाँ के रहे ये वाइस चांसलर? वाइस चांसलर कौन होते हैं? कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना, तो जो उसके टॉप हेड होते हैं होता है चांसलर, और उनके नीचे जो होते हैं वो कौन होता है? वाइस चांसलर। तो ये वाइस चांसलर रहे कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के वाइस चांसलर भी रहे, वाइस चांसलर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, ओके। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं, अच्छा इनका जो अवार्ड मिला है वो भी आपको बता देते हैं। इनको एक अवार्ड मिला है, कौन सा? पद्म भूषण, सॉरी विभूषण, भूषण नहीं विभूषण, भूषण तो मिला था। पद्म भूषण किसको मिला था? ये शांति स्वरूप भटनागर जी को। और ये जो है आपके हरि विनायक जी, इनको कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। मैंने कौन कौन से अवार्ड बताया आपको? सबसे टॉप पे भारत रत्न, ये सिविलियन अवार्ड होते हैं हमारे, सिविलियन मतलब जो आम आदमी को दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर आपके हो गए, सबसे ऊपर आपका हो गया सबसे ऊपर हो गया भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और सबसे नीचे पद्मश्री। अब आप सोचोगे ये कोई आम आदमी थोड़ी है, तो इतने बड़े नेता, इतनी सारी इन्होंने पोस्ट संभाली हुई है, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इनको भी मिला हुआ है। तो ये आम आदमी को कैसे मिला? देखिए आम आदमी को ऐसे मिला, ये आम आदमी कैसे हो गए? देखिए आम आदमी को कैसे बांटा जा रहा है, जो आम आदमी है वो तो सब बाकी हो गए, वो सब आम आदमी है। जो आम आदमी नहीं है वो है आपके जो फोर्सेस में, जो आपके आर्म फोर्स में लोग आते हैं ना, वो तो उनको आम आदमी को उसमें नहीं गिना जाता। बाकी जो भी लोग हैं वो सब आम आदमी है, उन सबको अवार्ड मिल सकते हैं। और आर्म फोर्स वालों को कौन से मिलते हैं? ये आपके परमवीर चक्र हो गए, वीर चक्र हो गए, ये सब मिलते हैं आपके आर्म फोर्स वालों को, ठीक है। शौर्य चक्र हो गए, ये सब आपके आर्म फोर्स वालों को मिलते हैं। तो इस वजह से इनको पद्म क्या मिला? विभूषण मिला है। इनको क्या मिला था? पद्म भूषण कब मिला था? 1954 में, 1954 में। ये जो आपके शांति स्वरूप भटनागर जी थे, और जो हरि विनायक जी हैं, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। ये कब मिला है? 1963 में, 1963 में इनको कौन सा मिला है अवार्ड? पद्म विभूषण, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। देखिए आज जो है आपके विदेश की कोई वो नहीं है, आज के दिन की विदेश की कोई महत्वपूर्ण ऐसी दुर्घटना, कोई घटना है, दुर्घटना मुझे ऐसी मिली नहीं जिसको मैं इसमें मेंशन कर सकूं। है तो बहुत सारी, लेकिन ऐसी कोई आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे नहीं मिली, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली नहीं आज के लिए, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करी, क्योंकि मैं कोई फालतू चीज आपको नहीं डालना चाहता जबरदस्ती, जो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, जो कभी नहीं पूछी गई, ना उससे पूछे जाने की आशंका है, ना आपके सिलेबस में आती है। मैं बता तो आपके ऐसी बहुत सारी न्यूज सकता हूँ आज के दिन की भी, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना उस न्यूज को डालने का, ठीक है। तो चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। लास्ट न्यूज क्या है हमारी? 21 फरवरी 1991, 1991 नहीं 1999 की न्यूज है ये, 1 की नहीं है, गलती से 1 लिख गया यहाँ पे। 1999 की न्यूज है, ओके। मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से लिंक होनी है ये वाली जो न्यूज है, इस वजह से मुझे इसका ईयर याद रह गया। वैसे तो याद रखने में कुछ था ही नहीं, पर ये बहुत सारी न्यूज से लिंक हो गया। अभी देखिए आपको लिंक करके बताऊंगा इसको। तो 1999 1999 21 फरवरी 1999 को क्या हुआ था? देखिए हमारे देश के उस टाइम पे 1999 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी की सरकार थी, कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पाकिस्तान के साथ ये एक संगठन, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। डिक्लेरेशन मतलब जो आपका घोषणा पत्र होता है, वो साइन किया था किस किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय पे कौन थे? वो थे आपके नवाज शरीफ जी, है ना। इस समय पे कौन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ उन्हीं के मतलब कोई परिवार में, शायद भाई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन है, उन्हीं के परिवार में है, लेकिन शहबाज शरीफ। और हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ओके। तो आपको पता ही है। तो उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके बीच और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे कौन? नवाज शरीफ। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसको बोलते हैं आपका लाहौर घोषणा पत्र या फिर लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब वो डिक्लेयर कर देना, वो एक घोषणा पत्र होता है, घोषणा कर देना सब में, वो जो पूरा पत्र होगा वो घोषणा पत्र हो गया। तो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था आज के दिन। किस दिन? 21 फरवरी 1999 को। इसको लाहौर डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाहौर में साइन हुआ था, ठीक है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो लाहौर गए थे। लेकिन इससे कुछ दिन पहले एक चीज और हुई थी। 19 फरवरी 1999 को एक चीज और हुई थी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपको 19 फरवरी पढ़ा रहा था ना, शायद ये वाली न्यूज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कवर नहीं की थी मैंने। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताई थी 19 फरवरी को हमारे यहाँ से क्या चली थी? थार एक्सप्रेस चली थी, इंडिया के जोधपुर से लेके और कराची तक थार एक्सप्रेस एक ट्रेन चली थी, है ना। फिर वहीं पे मैंने आपको समझौता एक्सप्रेस के बारे में बताया था। देखिए 19 फरवरी को जब थार एक्सप्रेस चली थी ना, उसी समय पे हमारे यहाँ से बस सर्विस भी शुरू हुई थी। कहां के लिए? इंडिया की दिल्ली से लेके पाकिस्तान के लाहौर तक एक बस सर्विस शुरू हुई थी, ठीक है। कब? 19 फरवरी 1999 को। इस जो पहली बस गई थी उसमें कौन कौन गया था? दिल्ली से और लाहौर के लिए कौन कौन गया था? देखिए हमारे प्रधानमंत्री गए थे, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गए थे, जो आपके मतलब अलग अलग फील्ड में हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी हैं, जैसे देवानंद जी गए थे, है ना।
देवानंद जी गए थे, अमिताभ बच्चन जी गए थे, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज गए थे उस समय पे। किसके साथ? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनके साथ, सरकार के भी कई लोग गए थे, ठीक है। तो ये जो बस सर्विस शुरू हुई थी कब हुई थी? 19 फरवरी 1999 को। तो इस बस के अंदर ही जो पहली बस गई थी, उसी बस के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो सेलिब्रिटी इनके साथ जो भी गए थे वो सब गए थे। तो वहां पे जाके उसी के बाद फिर 21 फरवरी को एक साइन हुई थी डील, ठीक है। इसके बाद ही 21 फरवरी को डील साइन हुई थी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि एक बस सर्विस भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में चलती थी, जो 19 फरवरी 1999 को शुरू हुई थी, ठीक है ना। 19 फरवरी 1999 को शुरू हुई थी। अब ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। देखो पहले न्यूज पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। 21 फरवरी 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, मतलब साइन किया, उस पर सिग्नेचर किए। हस्ताक्षर मतलब साइन करना। तो लाहौर जो डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, लाहौर घोषणा पत्र जो है उसके ऊपर साइन किए आज के दिन। किसने? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शहबाज नहीं, आपके नवाज शरीफ जी। शहबाज शरीफ तो इस समय पे, ठीक है, नाम एक जैसे ना, इससे कंफ्यूजन हो जाती है। तो नवाज शरीफ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में हुआ था डिक्लेरेशन साइन, लाहौर डिक्लेरेशन। कब? 21 फरवरी 1999 को। उससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे वो किससे गए थे? वो गए थे आपकी जो बस बताई मैंने आपको, बस सर्विस आज के दिन शुरू हुई थी 19 फरवरी 1999 को, ठीक है। तो क्या हुआ था इस डिक्लेरेशन में, क्या साइन हुआ था? देखिए, मई कहां पे लिखा था, यहां पे लिखते हैं, मई 1998 को, यहां पे दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मई 1998 को एक चीज की थी इंडिया ने, बल्कि और स्पेसिफिक बताऊं तो 11 मई को, और स्पेसिफिक बताऊं तो 11 मई को। लीजिए 11 मई भी लिख देते हैं आगे। इसके ऊपर एक जॉनी बहन की मूवी भी आई थी अभी, अब तो कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए, है ना, 2018 के आसपास शायद आई थी, 17-18 में। 11 मई 1999 को भारत ने क्या किया था? अपना परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। परमाणु परीक्षण, जो मूवी का नाम भी परमाणु है, जॉन बहन की, अगर आपने देखी हो तो, कब किया था? 11 मई 1999 को। उसके बाद 13 मई को भी किया था, लेकिन जो पहला किया था, मतलब ये वाला जो ऑपरेशन था, इसका जो पहला किया था वो क्या किया था? 11 मई 1999 को। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? ऑपरेशन, नहीं रुक जाए एक मिनट, स्माइलिंग बुद्धा नहीं, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। जो स्माइलिंग बुद्धा था वो वाला था जो 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसका नाम क्या था? वो भी परमाणु परीक्षण था, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे था, छोटा सा बॉम्ब था वो, जो परमाणु बॉम्ब जो फोड़ा गया था उस समय पे, है ना। इंडिया कैपेबल जब से था, लेकिन यूएसए के दबाव की वजह से हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 11 मई को हमारे यहाँ पे पहला जो है परमाणु परीक्षण हुआ। किस नाम से हुआ? नाम हुआ ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ओके, ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया। उसी के कुछ दिन बाद नवंबर, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन नवंबर 1998 को, नवंबर 1998 में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो दोनों देश कौन हो गई? दोनों देश क्या हो गए? दोनों देश जो है परमाणु बम दोनों देशों के पास हो गए, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो दोनों को डरता कि ये हमारे ऊपर न डाल दे, हमारे ऊपर न डाल दे परमाणु बम, ठीक है। तो इस वजह से लाहौर डिक्लेरेशन में क्या साइन हुआ? लाहौर डिक्लेरेशन में इन्होंने एक दूसरे के साथ डील करी कि हम लोग जो है बना तो हमने लिए हैं, लेकिन कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि पाकिस्तान इस डील को तोड़ता रहता है, तो दूसरे दिन कहता रहता है हम आपके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे, परमाणु बॉम्ब है हमारे पास, अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने वो नहीं किया, कश्मीर में 370 नहीं लाए तो हम परमाणु बॉम्ब फेंक देंगे। ऐसे पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन इंडिया ने कभी इसका वायलेशन नहीं किया है। हालांकि इसके बाद एक और बहुत बेकार हरकत की थी पाकिस्तान ने। ये जो डील साइन हुई थी 1999 फरवरी में, 21 फरवरी को, उसके बाद मई 1999 में क्या हुआ था? मई 1999 में लड़ाई शुरू हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दिख रहा है आपको यहाँ पे। मई 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसका नाम क्या है? कारगिल की लड़ाई जो हुई थी, कारगिल युद्ध जो हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे इनके यहाँ पेपर साइन करने, जो वापस लौट के आए, है ना। उसके कुछ दिन बाद ही क्या किया इन्होंने? कुछ दिन बाद ही इन्होंने अपने जो आपने कारगिल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कारगिल की लड़ाई के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो कभी जब आगे न्यूज पढ़ाएंगे, कभी ऐसे समय आएगा जब लड़ाइयों के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लीजिए, जो कारगिल की लड़ाई थी वो इनके पाकिस्तान के द्वारा शुरू कर दी गई थी। इन्होंने हमारे बॉर्डर में पाकिस्तान वाले, कारगिल वाला जो इलाका है, कारगिल वाला इलाका कहाँ आता है? लद्दाख में आता है आपका। तो कारगिल वाला जो इलाका है, वहां से पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो घुस गए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी एक मूवी आई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, क्या मूवी का नाम था?
शेरशाह विक्रम बत्रा जी के बारे में थी, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में थी। वो जो जहां पे ये वीर गति को प्राप्त हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, वो कौन सी लड़ाई थी? वो भी कारगिल की लड़ाई थी, ठीक है, वो भी कारगिल की लड़ाई थी। तो उसमें आप देख सकते हो, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो उस मूवी को जाके आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा समझ पाओगे इसके बारे में कि कारगिल लड़ाई में क्या क्या हुआ था। वरना फिर एक कारगिल करके, एलओसी कारगिल करके एक पूरी मूवी है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि कारगिल वाले युद्ध में क्या हुआ था। ओके, तो ये जो है, बाकी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा लड़ाइयों के बारे में तो पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कारगिल वाले युद्ध में क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद हम ये डील साइन करके वापस आ गए, पर लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ये जो ये बेकार से जो हरकत थी, बहुत खराब हरकत की पाकिस्तान ने, कि हमारी बाउंड्री में घुस आई उनकी सेना, ठीक है। फिर कारगिल युद्ध हुआ था मई 1999 में, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बस बैकग्राउंड बताना चाह रहा था। पाकिस्तान ने डील साइन करी। अगर इंडिया चाहता तो उस टाइम पे, क्योंकि ये हरकत जो थी पाकिस्तान की तरफ से थी, बॉम्ब फोड़ सकता था इनके ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म कर सकता था पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा किया ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं कि हमको परमाणु बम फेंकना है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो उनकी जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर जो उनकी सेना जो उल्टे सीधे काम कर रही है, उसका भुगतान उनके लोग भरें, है ना, उसका भुगतान उनके लोग भरें, ठीक है। क्योंकि लोग तो वही सोचते हैं जो उनकी सेना बताती है, क्योंकि वहां पर सेना का राज ज्यादा चलता है, सरकार भी सेना ही बनाती है उनकी, तो जो सेना बताती है उस हिसाब से बताते हैं। तो सेना का क्या काम है? वो हार जाए, जीते तो आज तक है ही नहीं, खैर हार जाते तो भी बताते हैं हमने इतना किया, इतना परेशान किया इंडिया को ऐसे करके। तो उनकी सेना को वही सब गलत फहमी, उनकी जो जनता है उनको यही सब, उनकी जो आवाम है, आवाम भी कह देते हैं, है ना, उर्दू में आवाम बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सेना, सॉरी, जो उनकी जो आपकी उनके पॉपुलेशन है, जो उनके लोग हैं, उनको यही पता है, क्या पता है कि जो उनके लोग हैं उनको यही पता है, उनके जो लोग हैं उनको यही पता है कि क्या पता है उनके लोगों को? हाँ, जो उनकी जनता है, जो हमारी मैडम बैठी है, इन्होंने बताया जनता बोलते हैं, मैं भूल गया था। आवाम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनता बोलते हैं। तो जो उनकी जनता है, उनको तो यही लगता है कि जो आर्मी ने बताया वही सही है, लेकिन जो सच्चाई आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, न्यूट्रल सोर्सेज जो कहते हैं सबको पता है कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। तो ये वाला युद्ध किया था, किसने किया था? पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया था। अगर इंडिया चाहती तो न्यूक्लियर बॉम्ब उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं फेंका। और दूसरी चीज एक और कर सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब हम ये युद्ध जीत गए थे तो हम चाहते तो पीओके को भी उस टाइम पे कब्जा सकते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या था, इनकी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि कोई भी हमारी सेना जैसी अपनी अपनी जो पोस्ट है उनको जैसे हासिल कर लेगी, जैसे उनको कब्जे में कर लेगी, तो हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। वरना चाहते तो हम कब्जा सकते थे, हम 1971 में भी कब्जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं कब्जा है। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल है ये। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को समझता ही नहीं, अप्रिशिएट ही नहीं करता, बार बार कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करता रहता है, ठीक है। अगर हम अभी तो हम गुडविल में चल रहे हैं, है ना, अभी तो हम गुडविल में चल रहे हैं। एक बार हमने भी नालायकी शुरू कर दी, फिर क्या होगा? अब पीओके तो जाएगा, हो सकता है पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा निकल जाए उनके हाथ से, लेकिन ये बात समझता नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। जब हम पूरा एक बांग्लादेश अलग करके बनवा सकते हैं तो पाकिस्तान से तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ, पाकिस्तान के जो पीओके अपना हिस्सा है हमारा, उसको वापस लेने में कौन सी बड़ी बात है ना। देखिए, बांग्लादेश वाला हिस्सा भी हमारा ही था, पाकिस्तान भी हमारा ही था, लेकिन उसको हम पहले अलग कर चुके हैं, हम मान चुके हैं वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि वो तो हमारे देश का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन जो पीओके है उसको तो हम अपने देश का हिस्सा मानते हैं, तो हम उसको नहीं कब्जा सकते कि अगर हम पूरा देश अलग कर सकते हैं तो, है ना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, ठीक है, चलिए छोड़िए अब। तो ये न्यूज जो है मैंने आपको सारी समझा दी, इसमें क्या हुआ था, इससे रिलेटेड आसपास का बैकग्राउंड जो था वो बता दिया। इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये बस सर्विस जरूर याद रखनी है ना। ये जो परमाणु बम है ये भी आपको याद रखनी है, कब हमने परीक्षण किया, कब उन्होंने किया। फिर ऑपरेशन का नाम भी मैंने आपको बता दिया जो इंडिया ने किया था 1999 में, इसका नाम 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या नाम था इसका? ऑपरेशन शक्ति। और जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की 1974 में 1974 में किया था, छोटे स्केल पे किया था बॉस, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और पाकिस्तान ने कब किया? फिर कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। और ये जो आपका लाहौर घोषणा पत्र या फिर डिक्लेरेशन है, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करी है एक एक चीज। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो देख के बताना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो 22 फरवरी की वीडियो होगी आज के इतिहास की, उसमें मैं सबसे पहले आपकी जो परेशानी होगी वो बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए 19 फरवरी को मुझसे न्यूज छूट गई थी, आज मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जब ये कल पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, जो थी आपकी ये जो न्यूज ढूंढ रहा था आज के इतिहास की, तो मुझे ये मिल गई न्यूज, तो मैंने आपको बता दी। तो आप जब 19 फरवरी के जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, उसमें आप इसको भी मेंशन कर लीजिए और दोनों जो आपको लिंक कर लीजिए इनको, है ना, दोनों न्यूज को लिंक कर लीजिए आपस में, ठीक है। लिंकिंग से ही काम चलेगा आपका। जब आप एक न्यूज से दूसरी न्यूज को लिंक करोगे, इसीलिए तो हम डे बाई डे चल रहे हैं ना, डे बाई डे चलेंगे तो कैसे कैसे कोई घटना चली है हमको पता चलेगा। ये कोई भी घटना ऐसा नहीं होता एक ही दिन में हो जाती है, किसी भी बड़ी घटना को होने में ना बहुत बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है।
बहुत बहुत लंबा समय लगता है इसको होने में। देखिए अभी इसी की बात करें आप, तो यहाँ पे हमने फरवरी में साइन किया है, मई में जाके आपकी एक कारगिल का युद्ध शुरू हुआ है, फिर अगले महीने जाके खत्म हुआ है, ऐसे करके पूरा चला है कारगिल का युद्ध, ठीक है। और अच्छे से लिंक करना चाहे हम इसको, तो हम इसको मई 1998 से भी लिंक कर सकते हैं, जब हमने परमाणु परीक्षण किया, हमारे देखा देख पाकिस्तान ने किया, फिर हमारे बीच में डिक्लेरेशन साइन हुआ, हमने पहले बस सर्विस से स्टार्ट करी, इस बस सर्विस में बैठ के हमारे जो प्रधानमंत्री है गए, इन्होंने फिर डिक्लेरेशन साइन किया, उसके कुछ दिन बाद फिर पाकिस्तान में मई 1999 में क्या किया, हमारे ऊपर कारगिल का युद्ध शुरू कर दिया, तो पूरे एक साल की न्यूज बन गई है ना। तो आपको कोई भी न्यूज लिंक करके पढ़नी है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन देखते, मतलब इंटरनेशनल जो न्यूज उनको देखते होंगे, उसमें रशिया और उसकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, पिछले एक साल से चल रही है, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। और अगर हम उसको पूरा लिंक करने चाहें तो कब से मिलेगा आपको, 1991 से भी मिल सकता है आपको उसका लिंक, कुछ ना कुछ, है ना। क्योंकि उसी समय पे जो आपका यूएसएसआर था वो टूटा था, और यूएसएसआर से टूट के ही तो रशिया बना है आपका, और यूक्रेन भी बना है, आप वहां से भी इसको लिंक कर सकते हो, समझ रहे हो आप। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज आपको पढ़ाई थी, ठीक है, क्या न्यूज पढ़ाई थी, ब्लैक सी ग्रेन डील पढ़ाई थी, उसमें मैंने पूरा लिंक करके बताया था आपको, जो मेरे करंट अफेयर्स वाली वीडियो आती है उसमें बताई थी, ब्लैक सी ग्रेन डील करके, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कराई थी, किस किसने, आपके यूनाइटेड नेशन ने और यूरोपियन यूनियन ने और टर्की ने कराई थी, उसके मैंने सारी लिंक बताई थी आपको। तो कोई भी न्यूज एक दिन में नहीं होती है, आपको पूरी न्यूज है लिंक करके देखनी पड़ती है, अगर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, इसीलिए ये वाली सीरीज हम चला रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, एक एक इंटरेस्टिंग न्यूज जो भी हमसे मान लीजिए कई बार छूट भी जाती है, ये छूट गई थी यार, तो उसको भी हम कवर करेंगे। आप इस चीज की दिक्कत मत लीजिए कि ये तो इन्होंने छोड़ दी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज कैसे छोड़ दी, नहीं, हम उसको कवर करेंगे। कई बार छूट जाती है, नहीं पड़ती नजर, तो इस वजह से हम आगे जैसी वो न्यूज आगे किसी चीज से लिंक हो रही होगी, हम आपको बता देंगे, कवर करेंगे इसको, जैसे मैंने आपको आज कवर कर दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में 22 फरवरी को। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। तो धन्यवाद।